हाय एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स एंड बियॉन्ड। जैसे कि आप जानते हैं, आज हम पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री की जान है, सोल है, आत्मा है। एक बार आपने पीरियोडिक टेबल समझ लिया ना, तो आप ये समझ लें कि 60% या 50% के आसपास के जो पूरी केमिस्ट्री का सिलेबस है आप समझ लेंगे। और इस पर्टिकुलर क्लास को जो भी मैं आज पढ़ा रहा हूँ, जो भी आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसे अपनी कॉपी पे बाकायदा बहुत अच्छे से नोट कर लें। आमतौर पर केमिस्ट्री में आप देखेंगे देयर आर मोर देन 118 और अप्रॉक्स 118 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। बट आउट ऑफ देम हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास 54-55 एलिमेंट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो अक्सर एसएससी जेईई में पूछे जाते हैं, हम मोस्टली उन्हीं पर फोकस करेंगे और उनकी पोजीशन जो है टेबल में देखेंगे। साथ ही साथ आप जानते हैं कि हमें एटॉमिक नंबर याद करना पड़ता है, तो मैं आपसे पहले और बहुत क्लियर तरीके से बात कह रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल पढ़ने के लिए आपको एटॉमिक नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। एटॉमिक नंबर अपने आप में एक ट्रिक है, एक तरीका है निकालना। आप एटॉमिक नंबर एक बार पढ़ लेंगे ना पीरियोडिक टेबल का, एक बार आपने इस पूरे लेक्चर को कवर कर लिया पीरियोडिक टेबल की, तो जैसे ही आप पीरियोडिक टेबल के लेक्चर को कवर करेंगे, आप यकीन मानिए हर एक एलिमेंट की ना जन्म कुंडली खोल सकते हैं आप। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, कैसी पोजीशन पर है, क्या वैलेंसी है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, मेटालिक करैक्टर है, नॉन मेटालिक करैक्टर है, सब कुछ। इसका जो ऑक्साइड होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, सब कुछ हम यहाँ पर निकालेंगे इसी टेबल पर। सो दिस टेबल ना, जो पीरियोडिक टेबल हम बनाने जा रहे हैं, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसको पढ़ने की इसको जो पढ़ने की जो ट्रिक है वो भी हम साथ ही साथ देखेंगे कैसे इसे हम ट्रिक से याद करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको साथ ही साथ एक और बात आपको बता दूँ कि इस टेबल में जो सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है वो एलिमेंट्स की पोजीशन पे करना है कि एलिमेंट्स की पोजीशन है कैसी। चलिए, इनके एक्चुअल जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं एलिमेंट्स के, जो एलिमेंट्स के एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है पीरियोडिक टेबल में, उन्हें पढ़ने से पहले एक बार ज़रा पीरियोडिक टेबल का ओवरऑल स्ट्रक्चर देख लें कैसा होता है। देखिए, जब आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो आप देखेंगे कि टॉप पर एक ऐसा एलिमेंट अलग से दिखाई देगा आपको इस तरीके का, और ये फिगर भी आप जरूर ड्रॉ करें, इससे आपको एक आइडिया लगता है कि कौन सा पीरियड कौन से ग्रुप से स्टार्ट होता है। यस, ऑफ कोर्स मुझे आपको ये बिल्कुल बताना चाहिए कि पीरियड्स और ग्रुप्स क्या होते हैं। हम जो एलिमेंट्स हमारे पास होंगे, हम उन एलिमेंट्स को, ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, इन्हें हम ग्रुप कहेंगे, तो हम इन्हें वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज करेंगे और साथ ही साथ पीरियड्स में अरेंज करेंगे। पीरियड्स में ये जो हॉरिजॉन्टल रोज आपको दिखाई देंगे, इन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। और हमारे पीरियोडिक टेबल में देयर आर 18 ग्रुप्स, ग्रुप 1, ग्रुप 2, इस तरह से चलते जाएंगे, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड देयर आर 7 पीरियड्स। तो आइए हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर की। तो आप देखेंगे टॉप पर इस तरीके से एक एलिमेंट आपको अलग से दिखाई देगा। आफ्टर दैट इन द टेबल देयर विल बी 6 एलिमेंट, तो फॉर द टोटल 7 पीरियड्स हो जाएंगे। एंड दिस विल कंटिन्यू फॉर द सेकेंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप यहाँ पर, सेकेंड ग्रुप यहाँ पर। उसके बाद in the second period there will be 2 elements, in the third period there will be 2 elements, and then from the fourth period onward all this space will be occupied। मतलब बीच के जो ग्रुप्स होंगे, बीच में जो स्पेस है फर्स्ट सेकंड थर्ड में, ये स्पेस बिल्कुल खाली रहेगा। एंड देन अगेन फ्रॉम दिस सेकंड पीरियड, फिर से सेकंड पीरियड से स्टार्ट होगा और जो है इस तरीके से चलेगा। एंड आफ्टर इन द 18th ग्रुप में जब आप पहुँचेंगे, अगेन देयर विल बी द ग्रुप विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पीरियड, और ये जो है इस तरीके से चलेगा। तो ये जो है ना कुछ एक स्ट्रक्चर है जो है पीरियोडिक टेबल का। आप देखेंगे ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर है। यहाँ से जो एलिमेंट आपको मिलेगा, यहाँ से जो एलिमेंट, बाद में इसको बहुत डिटेल में बताऊंगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। इसके इस तरफ, इस लैडर लाइक स्ट्रक्चर के इस तरफ जो कुछ भी पाया जाएगा वो मेटल होगा, और इसके इस तरफ जो कुछ भी पाया जाएगा वो नॉन मेटल होगा। दोस्तों, आप वीडियो के साथ बने रहिए, आप इस फिगर को ड्रॉ करिए। अब हम धीरे धीरे पीरियोडिक टेबल की तरफ बढ़ेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि हमें पीरियोडिक टेबल किस तरीके से याद करना है। हम पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं इनको 2 तरीके से याद करेंगे, ग्रुप वाइज एंड पीरियड वाइज। तो आप देख रहे हैं जैसे कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये जो पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं, इनके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, इनकी पोजीशन हम ग्रुप वाइज याद करेंगे, क्योंकि ग्रुप वाइज याद करना आसान है और फ़ायदेमंद भी रहता है। और फ्रॉम फोर्थ पीरियड से, क्योंकि आप जानते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पीरियड में देयर आर नो एलिमेंट्स इन द मिड, तो फोर्थ पीरियड से ये जो ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स हैं, इनको हम याद करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द एलिमेंट्स इन द ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 की हम जब बात करें तो आप देखेंगे सबसे टॉप पर है हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन। परेशान ना होइए, हर एक की हम जो ट्रिक है वो हम देखेंगे। तो ग्रुप 1 पे क्या है, हाइड्रोजन। उसके बाद है ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, फ्रेंशियम। दोस्तों फटाफट पहले हम सारे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, फिर इनकी ट्रिक, इनके जिंगल्स, हर एक चीज़ कैसे हमें याद करनी है इसके बारे में बात करेंगे। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, फ्रेंशियम। फिर ग्रुप 2 की बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड देन रेडियम। दोस्तों फ्रेंशियम और रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन एमिट करते हैं। तो आपको इतनी बात याद रखनी है कि ये जो फ्रेंशियम और रेडियम है दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं तो ये अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस एमिट करेंगे, और यही वजह है कि हमने इनको बॉक्स में रखा है। और इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हम इसी टेबल पर नोट कर कर याद करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़रूरी होती हैं। क्या कहा था मैंने आपसे कि हम हर एक चीज़ बहुत लॉजिकली याद करेंगे। देखिए टेबल पर हमने क्या किया, 2 ग्रुप्स बनाए और क्या देखा कि पीरियड 7 में जो दोनों के दोनों एलिमेंट्स आ रहे हैं दे आर रेडियो एक्टिव। क्यों? क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल होते हैं। ये अनस्टेबल होते हैं, इतने अनस्टेबल होते हैं कि अपने आप में टूट जाते हैं। याद है आपको मैंने बताया था कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इनमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के मुकाबले इतनी ज़्यादा होती है कि ये बहुत अनस्टेबल हो जाते हैं। और आपको बताया था न्यूट्रॉन के पास अपनी कोई सोच नहीं होती, ये सिर्फ वजन बढ़ाते हैं, चर्बी बढ़ाते हैं, और जब वजन बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, और जब ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएंगे तो ये एलिमेंट्स जो है ना, ये जो है डिसोशिएट हो जाते हैं। इसीलिए इन एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव कहते हैं, क्योंकि ये अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस एमिट करते हैं। चलिए इसी के साथ हम ड्रॉ करते हैं ग्रुप 13 के एलिमेंट्स। तो अब ये जो पीरियड है ना, पूरा फर्स्ट पीरियड ये खाली रहेगा, सीधा आएगा 18th ग्रुप में, सीधा 18th ग्रुप में। तो इसको हम छोड़ते हैं, आते हैं 13th ग्रुप में। तो 13th ग्रुप में दोस्तों ग्रुप नंबर 30 यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा आपके पास बोरोन, ग्रुप नंबर 4 ये पीरियड 4 एल्यूमिनियम, और दिस पीरियड 3rd एंड पीरियड 4th गैलियम। तो ये हो गया बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। दोस्तों बिल्कुल साथ ही साथ आप समझते रहें, पढ़ते रहे अच्छे से, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। ओके, इसके बाद 4th पीरियड में, 4th पीरियड अगेन जो 2nd ग्रुप से लेकर 17th ग्रुप तक हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखें। 2nd ग्रुप से लेकर 17th ग्रुप तक के जो एलिमेंट्स होंगे ये सब के सब 2nd पीरियड से स्टार्ट होंगे। तो आप देख रहे हैं 2nd पीरियड बेरिलियम से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट से नहीं, 2nd बेरिलियम से। ग्रुप 13 बोरोन से स्टार्ट हो रहा है, तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। कार्बन 14 दिस कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, then further P5 this is tin, and then further this is lead, Pb lead। तो दोस्तों इसी तरीके से ना हम सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को याद करेंगे। देन ग्रुप 15 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। दोस्तों अगेन यू हैव टू नोट बिस्मथ इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो बिस्मथ भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए हमने इसको क्या किया, बॉक्स में बंद कर दिया है। ग्रुप 16, ग्रुप 16 में हमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट पढ़ने हैं, वन इज द ऑक्सीजन एंड अदर इज द सल्फर, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं है देखना। ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दोस्तों देखते रहिए आप किस किस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। ग्रुप 18 अगेन विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, तो हीलियम, देन नियन, देन आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड देन रेडॉन, Rn, रेडॉन, Rn नॉट Ra, क्योंकि Ra हम पहले से यूज कर चुके हैं रेडियम के लिए, तो Rn क्या हो जाएगा दोस्तों, रेडॉन। ओके, तो दोस्तों दीज आर दी एलिमेंट्स जिन्हें हमें ग्रुप वाइज याद करना है। अब हम देखते हैं उन एलिमेंट्स को जिन्हें हमें पीरियड वाइज याद करना है, पीरियड के हिसाब से याद करना है। जैसे हम 4th पीरियड की बात करें तो 4th पीरियड में ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो हम सभी याद करेंगे। तो ग्रुप 3rd से अगर स्टार्ट करें तो आप देखेंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। दोस्तों 3 एलिमेंट्स हैं, इनको आप स्किप भी कर सकते हैं, बट इसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं, फर्दर एलिमेंट्स, द फर्दर 7 एलिमेंट्स दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे क्रोमियम, मैंगनीज,
आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। दोस्तों ये एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम को छोड़कर अगर आप देखें क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, दीज एलिमेंट्स आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको याद करना, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि इन एलिमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एलिमेंट्स दोस्तों जो ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के आते हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। तो एसएससी ने कई बार पूछा है विच अमंग देम इज़ द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आपको पता है जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे वो ट्रांजिशन होंगे। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इस तरह के एलिमेंट्स आप आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों घबराइए नहीं, आपको ये पूरा पीरियोडिक टेबल बनाना है, बट फिर भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा ट्रिक कैसे इन सब एलिमेंट्स को याद किया जाता है। हमें भी याद है, आप भी याद कर सकते हैं, बहुत आसान होता है, 1 से 2 बार प्रयास करने पर बड़े आसानी से याद हो जाता है। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनकी हम बात करते हैं। जैसे क्रोमियम के नीचे आपको मिलेगा मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम हमारा जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्रोमियम के नीचे मोलिब्डेनम दोस्तों। और साथ ही साथ 6th पीरियड में आपके यहाँ मिलेगा टंगस्टन। डब्ल्यू से टंगस्टन होता है, टंगस्टन आपने सुना होगा, टंगस्टन। तो इस एलिमेंट का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं जो है निकल। निकल के नीचे आप देखेंगे, निकल के नीचे पैलेडियम है एंड देन प्लैटिनम है। निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। कॉपर के नीचे सिल्वर, गोल्ड। और जिंक के लिए आप देखेंगे, जिंक के नीचे कैडमियम और मर्क्यूरी। तो दोस्तों ये 5th पीरियड में है, ये 6th पीरियड में है। दीज आर दी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो हमें कवर करने हैं। सो फाइनली हमने पीरियोडिक टेबल के उन सभी एलिमेंट्स को लिख लिया जिनकी हमें आवश्यकता है, जो एसएससी जेईई में लगभग पूछे गए हैं। हमने लगभग उन सभी एलिमेंट्स के यहाँ पे कवर किया है। अब स्टार्ट होता है सबसे इंटरेस्टिंग प्रोसेस इन एलिमेंट्स को याद करना, इनकी पोजीशन को याद करना। और इसीलिए अब हम स्टार्ट करेंगे इन एलिमेंट्स की पोजीशन को याद करना 1 by 1। ग्रुप 1 से स्टार्ट करेंगे, ग्रुप 18 तक, एंड देन पीरियड वाइज। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप एटॉमिक नंबर को आसानी से, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आप बता सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको इस एलिमेंट की पोजीशन पता हो। तो दोस्तों इस लिहाज से, इस कंटेक्स्ट में आप ये कह सकते हैं कि पोजीशंस जो हैं, एलिमेंट की जो पोजीशंस हैं, रिलेटिव पोजीशंस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, कौन से ग्रुप में, कौन से पीरियड में, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पीरियोडिक टेबल को पढ़ने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम ग्रुप 1 से स्टार्ट करें दोस्तों, तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को आप कैसे याद करेंगे? देखिए, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को याद करने का जो जिंगल है, वो जिंगल क्या है? जिंगल देखिए दोस्तों, पहले हर ली ना की रब से फरियाद। तो दोस्तों जो फर्स्ट ग्रुप को याद करने की जो जिंगल है वो है हर ली ना की रब से फरियाद। H फॉर हाइड्रोजन। अब इस जिंगल को याद कर लीजिए, इस जिंगल को याद कर लीजिए। जैसे ही आप इस जिंगल को याद करेंगे ना, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को याद करना। H फॉर हाइड्रोजन, ली फॉर लिथियम, Na फॉर सोडियम, Na सोडियम है दोस्तों, Na सोडियम है, Na सोडियम। K फॉर पोटेशियम, उसके बाद Rb रुबिडियम, Cs सेशियम, एंड देन Fr फ्रेंशियम। और फ्रेंशियम क्या दोस्तों? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि अगर हमें एलिमेंट्स की पोजीशन याद हो ग्रुप वाइज, तो हम उसमें उनके एटॉमिक नंबर कैसे असाइन करेंगे। एटॉमिक नंबर याद करने की चीज़ नहीं है, अगर आपको पोजीशंस याद है ना, एटॉमिक नंबर अपने आप निकल कर आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, क्योंकि ये पीरियड और ग्रुप में फर्स्ट पीरियड में आता है, हमने याद कर लिया, ठीक है। अब आप इन मैजिक नंबर्स को देखिए, 2, 8, 8, 18, 32। ये मैजिक नंबर्स क्या इंडिकेट करते हैं, पहले ये समझ लीजिए। ये मैजिक नंबर्स बताते हैं कि 2 फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स आते हैं। ये मैजिक नंबर बताते हैं कि अगर फर्स्ट नंबर 2 है, इसका मतलब फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होंगे, सेकेंड पीरियड में 8, थर्ड पीरियड में अगेन 8, फोर्थ पीरियड 18 एलिमेंट्स, और यही वो 10 एलिमेंट्स है बीच में जो एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। फिफ्थ पीरियड 18 एलिमेंट, सिक्स्थ पीरियड 32 एंड सेवन्थ पीरियड 32 एलिमेंट्स। तो ये जो मैजिक नंबर्स है ना, ये बताते हैं कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। तो इन्हीं मैजिक नंबर्स का हम इस्तेमाल करके हम एटॉमिक नंबर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1, तो 1 + 2 3, 3 + 8 11,
11 प्लस 8 19, 19 प्लस 18 37, 37 प्लस 18 55 एंड 55 प्लस 32 87। तो दोस्तों देख रहे हैं एटॉमिक नंबर निकालना कितना आसान है। आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू जस्ट नीड टू नो कि इन एलिमेंट्स की पोजीशन कैसी है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेशियम, फ्रांशियम। आपने एलिमेंट्स याद किए 1 1 प्लस 2 3 3 प्लस 8 11 11 प्लस 8 19 19 प्लस 18 37 37 प्लस 18 55 55 प्लस 32 87। दैट्स इट, हो गया याद। बहुत आसान है। जिंगल, जिंगल क्या था? हर ली ना की रब से फरियाद। हर, एच फॉर हाइड्रोजन, ली फॉर लिथियम, Na सोडियम, K पोटेशियम, Rb रुबिडियम, Cs सेशियम, Fr फ्रांशियम। और फ्रांशियम क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो दोस्तों फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट आप इस तरीके से याद कर सकते हैं और साथ ही साथ इस तरीके से आप उनका एटॉमिक नंबर असाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत गर्मी है आज, लाइट ना होने के कारण। गर्मी से बुरा हाल हो जाता है, आप जानते हैं। तो आज हमने फर्स्ट ग्रुप को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही जल्द अपनी बाकी इन सभी ग्रुप्स और पीरियड्स को याद करेंगे और उनके एटॉमिक नंबर को लिखेंगे। साथ ही साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम फर्दर वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहें। और जैसा कि हमने कहा कि अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं, आपको अगर ये चैनल यूज़फुल लगता है, अगर आपको यूज़फुल लगता है तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप लाइक करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद नहीं आती, आप डिसलाइक करिए, आप अपने कमेंट दीजिए, अपने फीडबैक दीजिए। थैंक यू।